आने वाली हुकूमतों से यही उम्मीद रखते हैं कि देखिए पाकिस्तान का जो वजूद है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ वजूद है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उनकी ज़िंदगी की सारी आप तकरीरें किताबें पढ़ लें, उसमें उन्होंने कश्मीर को बहुत अवलीन तरजीह दी है। कश्मीर की आज़ादी को पाकिस्तान की आज़ादी के साथ मुंसलिक किया। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी बेहद ज़रूरी है। वो एक मुल्क है, वो एक कौम है, वो उनकी धरती है, उनकी ज़मीन है। उस पर जबर और जुल्म जो है, हम तो उनकी एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान उनकी हिमायत करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, इखलाकी भी करते हैं और हर तरह की हिमायत हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पूरी कश्मीर के साथ खड़ी हुई है। हम उनके हमेशा ये दो जंगें जो हुई हैं पाकिस्तान में, ये हमारी जंगें नहीं थी, ये तो कश्मीर की इंडिया से जितनी जंगें हुई हैं हमारी, हम कश्मीर की हिमायत करते हैं, उसके बदले में वो हमसे जंग के लिए तैयार रहता है। आज भी जो हमारे मुल्क में बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब है और दीगर सूबों की जो सूरत हाल ख़राब है, उसमें इंडिया वो हमारा हमसे बदला ले रहा है। जिस तरह 15-20 साल उन्होंने कराची की एक जमात को सपोर्ट किया था इंडिया ने, उसने यहाँ कत्लो गारत की थी, आज वो खैर अपने अंजाम को पहुँच गई है। इसी तरह से ये जो तब्दीली खान साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान में 4 साल के लिए, उन्होंने भारत की ज़ुबान बोली और भारत और कश्मीर का को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप देखें उनके पायलट आकर उसके दौर में हमारे मुल्क पर हमला करते रहे, वो गिरफ्तार भी हुआ, उसको मिन्नत करके हाथ जोड़कर इंडिया को वापस किया। ऐसा कभी होता है? जिस तरह वो बमबारी करने वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ, ये सब इमरान खान के दौर में हुआ। और एक तकरीब में तो मुझे याद है, उस तकरीब में कि जब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी पाकिस्तान की फिरदौस आशिक अमान साहिबा, वो उन्हें कश्मीर का झंडा दे रही हैं इमरान खान साहब को कि आप झंडा ले लें, तो वो कश्मीर का झंडा पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो इस किस्म की जब हुकूमतें पाकिस्तान में आएंगी, वो पाकिस्तान के काज को नुकसान पहुंचता है, कश्मीर काज को नुकसान पहुंचता है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और पीपल्स पार्टी जो है वो कश्मीरियों के साथ जो हमारा लिंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और इंशाल्लाह इसे जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अल्लाह सुभान अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी अता नहीं की, अगर वो हयात होते और वो इस मुल्क में ज़िंदा होते और कुछ उन्हें ज़िंदगी और अल्लाह ताला देता, तो ये कश्मीर अपने हम मामला हल कर लेते, चाहे वो बातचीत के ज़रिए। आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्या सियासी बसीरत थी। जब 1971 में जब हमारे 80,000 फ़ौजी कश्मीर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर से इंडिया ने गिरफ़्तार किए थे, वो सारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी साहिबा से बातचीत के ज़रिए हल करके उन्हें वापस लाए थे। और बल्कि जो ख़ित्ता इंडिया ने जबर से जुल्म से हमारा कब्ज़ा किया था, वो भी। तो ये होती है सियासी क़यादत, ये होती है सियासी बसीरत, ये होती है बातचीत का मामला। ये नहीं है कि हर मामला बंदूक से हल किया जा सकता, बातचीत। अब मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, अब मैच्योर सियासतदानों की बहुत कमी है। अब एक वो प्रोफेशनल किस्म के, कमर्शियल किस्म के झूठे सियासतदानों ने एक घर बना लिया है, जिन्हें ना अलिफ का पता है ना बे का पता है, उन्हें हुकूमतें दे दी जाती है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश करूँगा आज 5 फरवरी के अहम मौजू पर कि इस किस्म के लोगों को ना आजमाएं, आप बार बार ना आजमाएं। इससे ना सिर्फ कश्मीर काज को बल्कि पाकिस्तान के काज को भी नुकसान पहुंच रहा है। एक मजबूत मुस्तकम हुकूमत होनी चाहिए, वो ही बातचीत करती है, बातचीत करने की सलाहियत रखती है, ताकत रखती है। अब इस तरह के इन मिचोर लोगों को अगर हम हुकूमतें दे के वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठा देंगे, तो सूरत हाल ऐसी होगी जैसी गुज़िश्ता चलती रही है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा हमें कौम को भी अपने वोट की ताकत से, अपनी वोट बहुत बड़ी ताकत है। अब 8 फरवरी इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, 3 दिन के बाद हमारे मुल्क में पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ पहुंचा है। तो कौम को चाहिए कि ठीक है, भूख है, अफलास है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ के होते हुए तो कौम को एक ही बार मौका मिलता है 4 या 5 साल के बाद कि वो पर्ची के ज़रिए अपनी तकदीर को तब्दील बिल्कुल। और ये इस पे मैं ये ज़रूर बात करूंगी कि जैसे आपने कहा कौम तो मतलब सोचती तो हमारी कौम ही नहीं है ना सर,
असांजी क़ौम ई नथी सोचे न त असांखे वोट कंहिंखे ॾियणु खपे, राइट कंहिंजो आहे वोट वठण जो। ऐं जॾहिं उहा ई ॻाल्हि जी सर ॻाल्हि कई त कंहिं अहिड़ी हुकूमत खे आणिजे या अहिड़नि माण्हुनि खे आणिजे जेके इन जे लाइक़ु हुजनि, मतिलबु इन सीट जे लाइक़ु हुजनि। त तव्हां छा चवंदो? हाणे क़ौम जी ॻाल्हि बि अची वई आहे, वरी स्टेब्लिशमेंट जी ॻाल्हि अची वई आहे, त मतिलबु हाणे सिलेक्शन केरु कंदो? अज़रा क़ौम सोचे पई, क़ौम बाशऊर आहे, पर क़ौम जे ॻीचीअ में हिन मुल्क जे अंदरि जेका सियासत ॾिनी वञे पई उहा हाणे अज़ाब बि बणिजे थी पई। बिल्कुलु। ऐं माण्हू बाशऊर आहे, सोशल मीडिया खां वेंदे सभिनी ज़रिए सम्झनि पिया, पर माण्हुनि खे हाणे ॿियो जेको रुख सियासी मिलणु खपे उहो बि कोन थो मिले। माण्हू हींअर बुख, बदहाली, महांगाई जे वर चढ़ियल आहे। अॻे जज़्बो खणी सभिनी मामलनि लाइ माण्हू फाइट कंदो हुयो,